बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित जमशेदपुर करंडिया की रहने वाली एक ऐसी महिला की कहानी, एक ऐसी महिला की बायोग्राफी आज मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में कैसे सफलता पाई और आज की हमारी युवा जनरेशन, आज की जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियों को कैसे सम्मान मिलेगा। इस सम्मान का हकदार उनके हाथों में ही होता है। वो कैसे अपने आप को उस काबिल बना सकती है, आज मैं जोबा मुर्मू की बायोग्राफी के द्वारा ये पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो सनम को की जोहार, इंग दो मिथल कुमार, मिथल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को शगुंदरम। जोबा मुर्मू करंडिया जमशेदपुर की रहने वाली जोबा मुर्मू, जो कि एक लेखिका, एक कवित्री और एक शिक्षक और हमारे संथाली इंडस्ट्री, हमारे संथाल समाज की एक मॉडल आइकॉन में से एक है। एक प्रेरणा का एक स्रोत है, जिससे कई लड़कियां प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कुछ बड़ा मुकाम पा सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं जोबा मुर्मू, उसी जोबा मुर्मू का जिसे बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 2017 को किया गया था। ये लेखिका कैसे बनी, ये कवित्री कैसे बनी, ये संथाली फिल्म में डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुकी है। आखिर कैसे? तो बचपन से ही इनको रुचि था कहानियां पढ़ने का, नॉवेल पढ़ने का। अब ये रुचि इनके अंदर आया कहाँ से? इनके पिताजी खुद एक ऑथर थे, लेखक थे, जिनका आए दिन हमेशा हर दिन न्यूज़पेपर में जिनका मैगजीन्स या फिर जिनकी किताबें, जिनकी लिखे हुए कविताएं छपा करता था। पिताजी के पदचिन्हों को ये फॉलो करती रही और इनका भी रुचि कहानियों में, नॉवल में पढ़ने में बचपन से ही आने लगा। ये रुचि कब इनको लिखने पर मजबूर कर दिया ये पता भी नहीं चला। इसकी शुरुआत होती है एक कविता से। सबसे पहले ये अपने कॉलेज लाइफ में ही एक कविता लिखना स्टार्ट करती है। मैं बता दूं, इन्होंने अच्छा खासा डिग्री भी अचीव कर रखा। इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करा, हिंदी और संथाली भाषा में इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करा। यहाँ तक कि इन्होंने कानून की पढ़ाई में भी ग्रेजुएशन करा, लॉ में भी ग्रेजुएट कर चुकी है जोबा मुर्मू। और कॉलेज लाइफ में ही इन्होंने शुरुआत की है कविता लिखने की। उस कविता से ही इनका जीवन बदला और इन्हें कई अवार्ड से सम्मान भी किया गया। कौन कौन सी वो कविताएं हैं और कैसे इन्होंने शुरुआत किया दोस्तों? जोबा मुर्मू की बायोग्राफी या जोबा मुर्मू की जो जीवन कथा है, हमारी संथाल समाज की बेटियों, बहनों और सभी महिला या समाज की जितने भी महिला जाति, इनके लिए प्रेरणादायक स्रोत है। इनकी कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुने, पूरा जरूर समझे। और आज की जो हमारी यंग जनरेशन की युवा बेटियां जो कॉलेज लाइफ में अभी गुजर रही है, कॉलेज लाइफ में पढ़ रही है, वो इनकी कहानी से कुछ प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी कुछ कर सकती है। जोबा मुर्मू एक संथाली लेखिका, एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है हमारे संथाल कम्युनिटी का, संथाल समाज का, जिसे आप, मैं ही नहीं, पूरा संथाल समाज जानता है, पूरा आदिवासी कम्युनिटी और भारतवर्ष के बड़े बड़े महान नेताएं भी जानते हैं। क्यों? इन्हें कई ऐसे सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक विनर है बाल साहित्य पुरस्कार बाय साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली इन द 2017 में इनको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म जो है जमशेदपुर झारखंड में श्री CR माझी और लेट बाहा मुर्मू इनके पिताजी और माताजी थे। शी वॉज ऑलवेज नीन रीडर ऑफ नॉवेल एंड स्टोरी इन अर्ली चाइल्डहुड। बचपन से ही इन्हें कहानी या स्टोरी सुनने का बड़ा ही शौक था। इसका वजह है इनका पिताजी, जो कि ऑलरेडी एक ऑथर थे, एक लेखक थे, जिनके कई पुस्तकें डेली न्यूज़पेपर में छपा करता था, आर्टिकल छपा करता था। ये अपने पिताजी के पदचिन्हों को फॉलो करके, मान करके, ये उनके ही बातों को फॉलो करके, उनकी आदतों को फॉलो करके ये भी लिखना स्टार्ट करी। ये वाइल इन कॉलेज, मतलब कॉलेज के दौरान इनका जो ड्रामेटिक में इंटरेस्ट जागा, वेयर शी मेट हर बेटर हाफ मिस्टर पीताम्बर माझी, जहाँ पर ये पीताम्बर माझी से मिलती है, हु इज़, जो कि ऑल्सो एक साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के विजेता थे 2012 के और विनर थे 2012 के। ग्रेजुएशन होने के बाद इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा संथाली और हिंदी भाषा में, साथ ही साथ इन्होंने लॉ में भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा जोबा मुर्मू ने। इसके अलावा इन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया एक पोयम से, यानी ये जो लेखिका बनी संथाली लेखिका, इसका शुरुआत इन्होंने एक कविता के साथ किया, जो कि सबसे पहली बार कॉलेज मैगजीन में छपा, जिस कविता का नाम है बाहा उमुल। ठीक है, ये मैगजीन एक कविता छपा। उसके बाद इनका कई ऐसे पोएट्री कलेक्शन भी था, जैसे कि बीवाड़ा एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी, प्रेमचंदा सोरेस कहानी को ट्रांसलेशन एंड अदर, कई भाषाओं के कहानियों को इन्होंने संथाली भाषा में ट्रांसलेट करने का भी काम कहा। ओलन बाहा एक ऐसा कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरी को, जिसके वजह से इनको बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओलन बाहा
इसी शॉर्ट स्टोरी के वजह से इनको बाल साहित्य पुरस्कार के सम्मानित किया गया दोस्तों। और एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मैं बता रहा हूँ, करने वाला हूँ, इनको NCERT के सिलेबस में इनको पार्टिसिपेंट ने, NCERT ने इनको ऑफर किया है। ये इनको एंथोलॉजी लिख करके देगी, यानी NCERT हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जो पढ़ाई कराया जाएगा, जो ये लिख करके देगी हिंदी भाषा में। जी हाँ, तो इतना बड़ा सम्मान मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। इसके अलावा इनके कुछ और ट्रांसलेशन भी है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि पुस्तक का रचना किया था रविंद्रनाथ टैगोर को, और गीतांजलि को इन्होंने संथाली भाषा में ट्रांसलेशन करने का काम किया है जोबा मुर्मू ने। सिरीन्स एंजले इज द एक ट्रांसलेटेड किया हुआ साहित्य अकेडमी का बुक है, जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था न्यू दिल्ली में। और इस ट्रांसलेशन के वजह से इनको RR किस्कू रैपेस ट्रांसलेशन अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया था। यानी इन्होंने कई पुस्तकों को भी ट्रांसलेशन किया, सिरिंज एंजले, जिसके वजह से इनको RR किस्कू रैपेस ट्रांसलेशन अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया राइटर एसोसिएशन के द्वारा। इनको और भी बहुत सारे अवार्ड, जैसे कि पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड 2012, पंडित रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 2020, हाल ही रिसेंटली में पंडित रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 2020 में भी इनको सम्मान किया। और करंटली ये सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही है, एक गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही है और बच्चों की सेवा कर रही है, उन्हें खूब पढ़ा रही है, ये इनका काम कर रही है। इसके अलावा ये लिरिकिस्ट है, संथाली भाषा की लिरिक्स भी कई लिखी है, सॉन्ग लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है, राइटर भी है, डायरेक्टर है संथाली फिल्म की, यानी कुछ संथाली फिल्म में इन्होंने डायरेक्टिंग का भी काम किया है, एक डायरेक्टर भी है। ये कुछ खास बातें हैं। इसके अलावा कुछ खास बात ये है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिला था एक फोक सॉन्ग गाने का जमशेदपुर ऑल इंडिया रेडियो में, जिसमें इन्होंने एक फोक सॉन्ग भी गाया है। रिसेंटली सी हैज़ अप्रोच बाय NCERT न्यू दिल्ली, जो मैंने आपको बताया, NCERT न्यू दिल्ली इनको अप्रोच कर रहे हैं कि डेवलप करे, कुछ विकास, कुछ बनाए एंथोलॉजी इन हिंदी में कुछ ऐसा एंथोलॉजी बनाए जिसको NCERT अपने HS हायर सेकेंडरी प्लेटफॉर्म में बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल कर सके हिंदी भाषा में। तो ऐसा इनको ऑफर मिला है। इनका एक पोएम है इंटरनेशनल मल्टीकुलर पोएट्री एंथोलॉजी 2018-2019, एक सेकेंड पोएम इनका रेडी है दोस्तों। तो ऐसी है जोबा मुर्मू, जिन्होंने अपने लाइफ में पढ़ाई, करियर, पोएम, किताबें, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, कहानियाँ अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ी। आज की हमारी संथाल समाज की जो बेटियां हैं, बहू है, या जो हमारी बहनें हैं, मैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी देखिए, ढूंढिए आपके आसपास, आपके घर में, आपके घर से बाहर क्या ऐसा योग्यता है जिसको आप फॉलो करके, उसको कुछ नया ढंग से करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ भी नया करने के लिए आपको अपने आसपास ही देखना होगा। आप क्या ऐसा प्रॉब्लम, क्या ऐसा समस्या महसूस कर रही है जिसको आप ठीक कर सकती है, मेरी बहनें, मेरी बेटियों, मेरी दोस्तों, इतना ही आपको करना है। और आप इतना कर लिए तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। बस यही आपको करना होगा, जैसा कि जोबा मुर्मू ने किया। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।